मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक कमरे में खड़ी थी जहां बहुत सी बुक्स बिखरी पड़ी हुई थी। वहीं एक औरत भी थी। वो लड़की उस पूरे कमरे में पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देती है, जिसके साथ वो औरत भी मर जाती है। कई साल बाद हम 8 फ्रेंड्स को देखते हैं जिनके नाम थे एंजेला, नैंडो, राय, सारा, कोर्लो, ईवा, सेबास और वर्जीनिया। नैंडो एक बार में काम करता था, जबकि बाकी सब फ्रेंड्स एक ही कॉलेज में राइटर बनने की पढ़ाई कर रहे थे। नैंडो एंजेला का बॉयफ्रेंड था और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इन सब फ्रेंड्स का एक बुक क्लब भी था जिसमें वो अपनी खुद की स्टोरीज के आइडियाज शेयर करते थे। एंजेला ने कुछ साल पहले अपनी खुद की एक बुक पब्लिश की थी जो बहुत फेमस हुई थी, और उस बुक के बाद एंजेला और कोई बुक नहीं लिख सकी। वो सब हॉरर जॉनरा की बुक्स पर बात कर रहे थे। तभी कोडलो उन्हें एक हॉरर क्लाउन की वीडियो दिखाता है। ये बात कहता है कि जिन लोगों को क्लाउन को देखकर डर से हार्ट अटैक आ जाता है उन्हें क्लोरोफोबिया होता है। नैंडो कुछ कहने लगता है पर सेबास उसे टोक देता है, जिससे नैंडो को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। एंजेला नैंडो से कहती है कि तुम सेबास को सॉरी बोलो, लेकिन नैंडो नहीं मानता। इसीलिए जब सेबास एंजेला को हॉस्टल छोड़ने जाता है तो एंजेला सेबास से नैंडो की तरफ से सॉरी करती है। हॉस्टल में जाकर एंजेला क्लाउन और क्लोरोफोबिया के बारे में सर्च करती है और वो हॉरर क्लाउन की वीडियोस देखकर डर जाती है। फिर एंजेला अपने प्रोफेसर कुजार्डो को एक मेल टाइप करती है। वो एक नई बुक पर काम कर रही है जिसमें वो कुजार्डो की मदद चाहती है, पर वो इस मेल को सेंड नहीं करती और डिलीट कर देती है। अगले दिन जब एंजेला अपना लेक्चर अटेंड करती है तो प्रोफेसर कुजार्डो उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। कुजार्डो एंजेला से कहता है कि मुझे तुम्हारा मेल मिला, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वो एंजेला को किस करने लगता है, पर एंजेला कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कोई भी मेल नहीं भेजा। एंजेला कहती है कि जल्दी से दरवाजा खोलिए वरना मैं चिल्लाने लगूंगी। इसलिए कुजार्डो दरवाजा खोल देता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे धमकाता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। फिर एंजेला वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए अपने सारे दोस्तों को प्रोफेसर की गई हरकत के बारे में बता देती है। उसके सारे दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान सोचते हैं। वो कहते हैं कि हम प्रोफेसर के साथ एक मैड क्लाउन प्रैंक करेंगे। पहले तो अंजला मना कर देती है, पर फिर वो भी मान जाती है। रात में वो कॉलेज के एक स्पेसिफिक जगह को पूरी तरह खाली कर देते हैं और कुजार्डो को अंजला की तरफ से एक और मेल सेंड करते हैं ताकि वो अंजला से मिलने के लिए अकेला आए। सब लोग एक जैसे क्लाउन मास्क और ड्रेसेस पहन लेते हैं। जब कुजार्डो वहाँ आता है तो वो सब एक एक करके उसे डराते हैं। कुजार्डो बहुत घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है, पर उन सारे क्लाउन में से एक कुजार्डो पर हैमर से अटैक करता है। कुजार्डो अपनी जान बचाकर भागता है, पर सामने उसकी टक्कर एंजेला से होती है और वो नीचे गिरकर एक स्टैचू स्वॉर्ड से कट जाता है। सब लोग वहां आकर एंजेला से कहते हैं कि तुमने उसे धक्का क्यों दिया, पर वो कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद गिर गया। एंजेला पुलिस को बताने के लिए कहती है, पर सब लोग कहते हैं कि कोई हमारा यकीन नहीं करेगा और हम सब फंस जाएंगे। वो सब अपने ड्रेसेस और मास्क जला देते हैं और वादा करते हैं कि हम कुजार्डो की मौत के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कॉलेज में न्यूज आती है कि प्रोफेसर कुजार्डो ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उनकी वाइफ के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे। एक दिन उन सब फ्रेंड्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोवेल का लिंक सेंड होता है जिसमें 8 फ्रेंड्स ने एक प्रोफेसर को मार डाला था, पर एक किलर क्लाउन उन सब को एक एक करके मार डालता है और उन सब की मौत को अपनी स्टोरी का एक चैप्टर बनाता है। सब लोग कहते हैं कि उस जगह हमारे सिवा कोई भी नहीं था, इसका मतलब वो किलर भी हम में से एक ही है। उस क्लाउन ने जो स्टोरी सेंड की थी वो ऑनलाइन पब्लिश हुई थी और उस स्टोरी में उन सब फ्रेंड्स के नामों के बजाय अलग कैरेक्टर्स थे। सब लोग समझते हैं कि ये एक मजाक है, पर अगले दिन वर्जीनिया मारी जाती है। कुछ देर बाद वो क्लाउन उन्हें फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी सेंड करता है जिसमें एक बच्ची मरती है। यहाँ बच्ची का मतलब वर्जीनिया था। बच्ची जब कुजार्डो के खून से डरकर अपना बैग पैक करके भागने की कोशिश करती है, क्लाउन उसे डरा कर भगाता है और एक सुनसान जगह पर ले जाकर मार डालता है। जब एंजेला और सेबास उस सुनसान जगह पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें वर्जीनिया की बॉडी नहीं मिलती, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था टू बी कंटिन्यूड। सेबास एंजेला को एक वेबसाइट दिखाता है और कहता है कि ये वेबसाइट उसी मैड क्लाउन की है जिसने किलर क्लाउन की स्टोरी लिखी और इस वेबसाइट को 6 साल पहले तुमने यानी एंजेला ने शेयर
किया था, इसीलिए इस किलर ने तुम्हें फंसाने के लिए ये सब प्लान किया, क्योंकि वो तुम्हें जानता है। रात में सब फ्रेंड्स बैठकर इन सब स्टूडेंट्स के नाम ढूंढते हैं जिन्होंने इस वीक लाइब्रेरी से हॉरर जॉनरा की बुक्स बोरो की थी। एंजेला उठकर कोई बुक लेने लाइब्रेरी जाती है, पर वहाँ क्लाउन एंजेला पर हमला कर देता है, पर एंजेला किसी तरह खुद को बचाती है। पर तभी नैंडो वहाँ आ जाता है और उसके हाथ में क्लाउन का हैमर था। बाकी सब फ्रेंड्स भी अंदर आ जाते हैं। सब लोग नैंडो को क्लाउन समझते हैं, पर नैंडो कहता है कि ये हैमर मुझे मिला है यहाँ से, ये मेरा नहीं है। रात में कुछ दोस्त बार में जाते हैं जहाँ राय के सामने वो क्लाउन आ जाता है। राय उसका मास्क हटाकर देखता है और कहता है कि अरे ये तुम हो, लेकिन तभी अचानक वो क्लाउन हथौड़ी से राय पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर वो राय की मौत का एक चैप्टर लिखकर फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता है। लाइब्रेरी में सेबास एंजेला को बताता है कि वो जो वेबसाइट मैंने तुम्हें बताई थी जो मैट्रॉन की थी, वो दरअसल एक लड़की एलिशिया की थी। एलिशिया नाम सुनते ही एंजेला को कुछ याद आता है और वो बताती है कि एलिशिया दरअसल मेरी एक वर्चुअल फ्रेंड थी जिससे मैं ऑनलाइन चैट किया करती थी। एलिशिया ने मुझे बताया था कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थी और लिटरेचर के पीछे पागल थी। वो एलिशिया को अलग अलग बुक्स पढ़ने के लिए कहती थी, लेकिन जब एलिशिया मना करती थी तो उसकी मॉम उसे मारा करती थी। मुझे एलिशिया की ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने उसकी कहानी को अपनी नॉवेल का हिस्सा बनाकर पब्लिश कर दिया। मेरी बुक बहुत ज्यादा फेमस हो गई, लेकिन जब एलिशिया को इस बात का पता चला तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन उसने मुझे मैसेज किया कि वो एक दिन एक ऐसी कहानी लिखेगी जिससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। सेबास कहता है कि इसका मतलब है कि एलिशिया ही वो क्लाउन है। एंजेला कहती है कि एलिशिया बहुत साल पहले मर चुकी है, क्योंकि मेरी स्टोरी पब्लिश होने के बाद उसने अपने मॉम को और खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूँ। ना मैं प्रोफेसर को मेल करती और ना ये सब होता। लेकिन सेबास उसे हौसला देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर एंजेला का एक फ्रेंड कोडलो, जो कि एक इन्फ्लुएंसर था, वो अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिलीज करता है और कहता है कि क्लाउन ने मुझे मैसेज किया है कि वो अपने नॉवल को अब बुक के जैसे पब्लिश कर रहा है। सब लोग क्लाउन के लिबास में ड्रेसअप होकर एक एग्जीबिशन में आए जहाँ वो अपनी बुक पब्लिश करेगा। जब सारे फ्रेंड्स उस एग्जीबिशन में जाते हैं तो क्लाउन उन्हें एक वीडियो का लिंक सेंड करता है जो कि लाइव स्ट्रीम था, और वो लाइव स्ट्रीम उन्हीं सब दोस्तों का था जो क्लाउन कहीं से छुप कर रहा था। वो सब लोग एग्जीबिशन में अलग अलग होकर फैल जाते हैं और क्लाउन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्लाउन को ढूंढते हुए उन्होंने पूरे एग्जीबिशन में बहुत ज्यादा हलचल मचा दी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी उनके पीछे लग जाती है। सारा सिक्योरिटी से भागते हुए एक जगह पर जाकर छुप जाती है, जहाँ क्लाउन उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। फिर एंजेला और बाकी सब तो सारा की लाश को देखते हैं जो कि अब पानी में तैर रही थी। तभी वहाँ ईव आती है जिसके हाथ में वही क्लाउन वाली हथौड़ी थी। वो सब समझते हैं कि शायद ईव ने ही सारा को मारा है, लेकिन ईव कहती है कि नहीं नहीं, मैंने सारा को नहीं मारा, मैं क्लाउन नहीं हूँ। वो ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। ये सारी सिचुएशन देखकर एंजेला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो नैंडो उसे एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये क्लाउन ने भेजी है। उस वीडियो में सेबास को एक चेयर पर बांधा गया था। नैंडो कहता है कि ईव ही वो क्लाउन है और उसने सेबास को किडनैप कर लिया है। उस वीडियो के साथ क्लाउन ने मैसेज किया था कि एंजेला अकेली सेबास को बचाने के लिए आएगी। जब एंजेला उस जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि ईव बहुत ज्यादा जख्मी थी और मरते मरते ईव एंजेला से कहती है कि मैं क्लाउन नहीं हूँ। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। एंजेला सेबास को खोल देती है, लेकिन तभी वहाँ नैंडो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। सेबास नैंडो पर हमला करता है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। फिर वो एंजेला को बताता है कि दरअसल वो क्लाउन मैं ही हूँ और मैंने ही ये सारी स्टोरी लिखी। मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। ये सब कहते हुए वो एंजेला के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, इसीलिए एंजेला मौका पाकर उसके मुंह में एक पेन घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। और जब वो बाहर भाग रही थी तो एक और क्लाउन उसके सामने आ जाता है और वो अपना मास्क उतारता है। वो क्लाउन कोई और नहीं बल्कि वर्जीनिया थी। वर्जीनिया बताती है कि मेरा नाम एलिशिया है और मैं वही लड़की हूँ जिसकी कहानी तुमने छापी थी, और मैंने और सेबास ने मिलकर ये सारी कहानी लिखी।
मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी लिखकर दिखाऊंगी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। अभी वो लोग एंजेला से बातें कर ही रहे थे कि एंजेला को उनके पीछे नैंडो दिखता है, जो अभी मरा नहीं था बल्कि जख्मी हुआ था। मौका पाकर नैंडो सेबास पर हमला करता है, जिससे सेबास नीचे गिर जाता है और कटकर मर जाता है। एलिशिया हैमर से नैंडो पर हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। एंजेला अपनी जान बचाकर नीचे भाग जाती है। जब एलिशिया एंजेला के पीछे नीचे आती है तो एंजेला उस पर करंट छोड़ देती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और एलिशिया जल कर मर जाती है। उस दिन अब सिर्फ और सिर्फ एंजेला और नैंडो बच गए थे कि नैंडो जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजेला और नैंडो अब अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। तभी एंजेला को कॉलेज में क्लाउन दिखता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो वो एलिशिया थी। क्या एलिशिया सच में जिंदा थी या ये सिर्फ और सिर्फ एंजेला का एक इमेजिनेशन था? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।